सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। जैसे कवर पेज को मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ, इसे कहते हैं प्री डिफाइंड कवर पेज। हम यहाँ पर कस्टम कवर पेज को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से एक कवर पेज लाइक दिस, ये तो देखो बिल्टन कवर पेज है। मैं इनको यहाँ से अगर चाहूँ तो हम खुद से मैनुअली क्रिएट भी कर सकते हैं, जैसा आप डिजाइन को चाहें। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करूँगा, ठीक है। और कवर पेज को मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। टाइटल मैंने सेट किया, करता हूँ मैं आफ्टर। अगर मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ टेक्स्ट, ये बेसिकली इसका यूज हम तब करते हैं जब हम कोई पीडीएफ को क्रिएट करते हैं। और यहाँ पर मैं रैंडमली टेक्स्ट लिखता हूँ RAND, देन एंटर। एंटर करने के बाद, और अगर मैं चाहता हूँ जैसे कि इस टेक्स्ट के बाद जहाँ मेरा कर्सर है स्टेप, अगर यहाँ से मैं पेज को ब्लैंक पेज ऐड करता हूँ, तो इन दोनों इस टेक्स्ट के और इस टेक्स्ट के बीच में, मतलब ये वाला टेक्स्ट और ये टेक्स्ट के बीच में यहाँ पर एक ब्लैंक पेज की रिक्वायरमेंट है मेरे को, तो मैं ऐड करता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये टेक्स्ट हो गया, इसका ब्लैंक पेज ऐड हो गया, यहाँ पर मेरा ये टेक्स्ट यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब इसी टेक्स्ट का कर्सर सेलेक्ट किया और मैं यहाँ से पेज को ब्रेक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये वाला जितना भी टेक्स्ट रिमेनिंग टेक्स्ट है आफ्टर दिस कर्सर, तो ये कहाँ पर डिस्प्ले हो, नेक्स्ट पेज पे। तो मैं पेज को ब्रेक करता हूँ। ये था हमारा पेज को ब्रेक हम कैसे करते हैं। अगर इस पेज के बीच में एग्जिस्टिंग मुझे कुछ वैल्यूज को ऐड करना है, या मैं कोई भी कंटेंट को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं इजीली से कर सकता हूँ। सबसे पहले जैसे मैं टेबल को ड्रॉ करता हूँ, देखिए पहला तरीका होता है, यहाँ पर टेबल को ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं सिंगल कॉलम, मैं अगेन दोबारा आता हूँ, यहाँ पर कर्सर सेलेक्ट करता हूँ और टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। तो इसे कहते हैं सिंगल कॉलम, मतलब वन कॉलम एंड वन रो। वन रो मल्टीपल कॉलम्स। हम इस कॉलम को आफ्टर सिलेक्शन के बाद भी ऐड कर सकते हैं। या स्टार्टिंग मैंने टू कॉलम्स और टू रोज को सिलेक्ट किया। सबसे पहले मैं साइज को इंक्रीज करूंगा, यहाँ से साइज को इंक्रीज कर लिया। अब उसके बाद जैसे ही मैंने इसको इंक्रीज किया, तो इसकी टेबल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है टॉप के ऊपर। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी हमारा टॉप सेक्शन में आता है, ये हमारी प्रॉपर्टीज है। तो ये प्रॉपर्टीज सभी इम्प्लीमेंट होती है जब कोई, या जब ये डिस्प्ले होती है जब हम इनके किसी प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। जैसे मैंने टेबल को यूज किया, टेबल से रिलेटेड ही प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। तो सबसे पहले टोटल रोज को, लास्ट कॉलम एंड बैंडेड कॉलम। उसके बाद मुझे यहाँ पर टेबल की कलर, टेबल का कलर डिफाइन करना है। जैसे मैंने एक सेलेक्ट कर लिया, सबसे पहले चलते हैं यहाँ पर डेटा फिल करता हूँ। टैब, टैब एंड अगेन टैब। अब इस डेटा के बाद मुझे क्या करना है, इसमें यहाँ पर कोई कॉलम वगैरह ऐड करना चाहता हूँ मैं, तो सिलेक्ट करेंगे सबसे पहले टॉप के ऊपर। यहाँ पर जैसे हम कर्सर टॉप पे लेके आएंगे, तो हमारे कर्सर के साइड में यहाँ पर प्लस का आइकन डिस्प्ले हो रहा है। हम इस प्लस पे जैसे ही क्लिक करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर एक कॉलम ऐड हो जाएगा। देखिए मैं एक बार टेबल का सिलेक्शन करने का थोड़ा सा चेंज करता हूँ, या मुझे कलर्स को नो कलर करता हूँ। अब मेरे को यहाँ से विजिबल हो रहा है। और ऐसे ही अगर मुझे रो को ऐड करना है, तो मैं प्लस से क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक मेरी यहाँ पर रो भी डिस्प्ले हो रही है। देन मैं क्या चाहता हूँ, सबसे पहले अगर मैं सेलेक्ट करूंगा, जैसे टॉप पे कर्सर लेके जाएंगे हम यहाँ पर किसी भी रो के कॉलम पर, जैसे एक सिंगल कॉलम यहाँ पर सेल जो है वो सिलेक्ट होता है। अगर इसी के साथ मुझे यहाँ शिफ्ट प्रेस करके मैं राइट एरो, माउस का एरो यूज करूंगा, और उसके बाद डाउन एरो। अगर मैं कीबोर्ड से सिर्फ डिलीट को प्रेस करूंगा, तो सिर्फ डेटा ही डिलीट होगा, टेबल की रो और कॉलम डिलीट नहीं होंगे। कंट्रोल जेड करता हूँ। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना है, तो मैं सेल सेलेक्ट करने के बाद सभी सेल को सिलेक्ट किए, जैसे मुझे ये नहीं करने हैं, मैं क्या करता हूँ, सेल सेलेक्ट करता हूँ, कॉलम एंड फर्स्ट रो, मुझे ये दो रखते हैं और इनको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, और यहाँ से मैं डिलीट सेल करता हूँ। तो डिलीट सेल जैसे करूँगा, अब ये डेटा मैं चाहता हूँ शिफ्ट सेल लेफ्ट से डिलीट हो जाए। अब मैं पहले प्रेस करता हूँ, ये देखिए इस टाइप से हो जाएगा। कंट्रोल जेड, राइट क्लिक करूंगा, डिलीट प्रेस करूंगा, शिफ्ट अप हो जाए, तो ये डेटा डिलीट हो जाएगा, लेकिन एक ये जो इसके बाद जो डेटा होगा वो शिफ्ट अप हो जाएगा। कंट्रोल जेड,
डिलीट एंटायर रोज, मुझे पूरी रो ही डिलीट करनी है यहाँ से। देन सेलेक्ट कंट्रोल जेड। आफ्टर उसके बाद मैं यहाँ से डिलीट करूंगा फिर से, और यहाँ से डिलीट एंटायर कॉलम। तो मुझे पूरा कॉलम ही डिलीट करना है, जो से दो सिलेक्टेड कॉलम थे। ये था, हमने ऐड भी कर लिया, डेटा भी डिलीट कर लिया और इंसर्ट भी कर लिया हमने कॉलम्स रो को। अब आता है कि मुझे इस टेबल को सबसे पहले मर्ज करना है। जैसे मैं सिलेक्शन करता हूँ, पहला मेरा कॉलम सेलेक्ट हुआ और मैं शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पर भी आता हूँ, तो मुझे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से भी मैं विंडो सेलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन, सॉरी, सिलेक्शन किया है मैंने और मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं मर्ज सेल करता हूँ, तो ये कॉलम वैसे ही है। अब ऐसे मुझे यहाँ पे इसको मर्ज करना है और राइट क्लिक करूँगा एक बार, और यहाँ से मैं मर्ज सेल नहीं होगा ये ऑलरेडी मैं एक मर्ज है हमारे में, तो मैं सिंगल सेल को सिलेक्ट करूँगा यहाँ से, शिफ्ट और शिफ्ट। ओके सॉरी, हाँ ये दोनों मर्ज नहीं होंगे ऐसे। बेसिकली मर्ज एक सेट ही होता है, या तो कॉलम या फिर रो को मर्ज कर सकते हैं। अब मुझे पूरा टेबल ही डिलीट करना है, राइट क्लिक करूँगा यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद, और यहाँ से मैं इसको डिलीट टेबल कर दूँगा, देन कंट्रोल Z। ये थी टेबल प्रॉपर्टीज, हम कैसे टेबल को ऐड कर सकते हैं। अगर कोई हमारा एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है, जैसे सबसे पहले मैं इसको भी कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट को, पीछे थोड़ा सा मैं यहाँ पर स्पेस ऐड करता हूँ। इंसर्ट टेबल एंड कन्वर्ट टू द टेक्स्ट टेबल। मुझे कितने कॉलम्स और कितनी रोज चाहिए, जैसे तो फिक्स कॉलम ऑटो विथ होनी चाहिए या फिर कंटेंट विथ चाहिए मुझे। जैसे कंटेंट विथ लूंगा तो ऑटो फिट टू कंटेंट्स या पैराग्राफ या कोमास पे। क्या अगर पैराग्राफ सेलेक्ट करता हूँ, मुझे कितने कॉलम चाहिए, नंबर ऑफ द कॉलम, तो सिंगल रो ही है ऑलरेडी मेरे पास। मैं ओके करता हूँ, ये देखिए कुछ इस टाइप से आ जाएगा डेटा। कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर से ड्रॉ करता हूँ एक बार, टेबल कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल, और यहाँ पर ऑटो टू फिट विंडो, टू कॉलम, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारे टेबल की प्रॉपर्टीज हम कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है कि मुझे पिक्चर ऐड करने, सिलेक्शन दूंगा दिस डिवाइस से, जैसे मैंने सिलेक्शन किया, एक सिलेक्ट कंट्रोल प्रेस करके मैं मल्टीपल इमेजेस को यहाँ पर ऐड करूंगा, देन इंसर्ट किया। अब जैसे मैंने यहाँ इमेज को इंसर्ट किया, सबसे पहले मैं इमेज के कुछ प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्प्ले कराता हूँ। मैं इसे डिलीट करता हूँ, मुझे ये वाली इमेज चाहिए। डबल क्लिक करेंगे, पिक्चर प्रॉपर्टीज डिस्प्ले हो जाएगी। सबसे पहले मुझे पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो जैसे मैं पिक्चर को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पिक्चर की प्रॉपर्टी सारी डिस्प्ले हो रही है। सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करेंगे। अब ये जो पिंक एरिया आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसको रिमूव करेगा। तो मैं अपने अकॉर्डिंग, अभी तो इसने रैंडमली डेटा को गेट किया है जो पिक्चर के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पिक्चर के अंदर जितने भी एरिया हैं जिनको मैं अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहता हूँ, तो मार्केट एरिया में सेलेक्ट करेगा और इनको मैं मार्क करूँगा। जैसे मुझे ये वाला एरिया डिस्प्ले करना है और इसको मुझे रखना है, बाकी सबको जितना रिमेनिंग एरिया उन सबको रिमूव करना है। प्रॉपर तरीके से उसको बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता, लेकिन हम फिर भी काफ़ी हद तक इसको हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। बेसिकली प्रोफेशनल तो ये सॉफ्टवेयर नहीं है जिससे हम बैकग्राउंड को रिमूव कर सकें, और फिर भी काफ़ी हद तक हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए आफ्टर सिलेक्शन तो हम करते हैं आप की चेंज। तो ये हमारा बैकग्राउंड एरिया यहाँ से रिमूव कर दिया। एंड इंसर्ट, सबसे पहले करेक्शंस के अंदर आते हैं, तो मुझे कुछ कलर करेक्शंस के यहाँ पर चेंज करने, कुछ बेसिक प्री डिफाइंड यहाँ पर ये और कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस के कुछ इफेक्ट्स है।
देन उसके बाद कलर्स के अंदर आता हूँ, सिंगल कलर यहाँ पर मैं दे सकता हूँ, कोई ब्लैक व्हाइट डिस्प्ले करनी है, मैं कलरफुल में लेना चाहता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर थ्रस्ट होल्ड भी यूज़ कर सकता हूँ कलर्स को। देन आर्ट एक्सपर्ट के अंदर आएंगे तो मैं कुछ इफेक्ट्स यहाँ पर डिस्प्ले कराऊंगा लाइक दिस। अगर मुझे ट्रांसपेरेंसी डिस्प्ले करना चाहता हूँ इमेज पे तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर, जैसे मुझे इसी इमेज का अगर किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को मुझे डिस्प्ले करना है, किसी टेक्स्ट की डिस्प्ले करना है एज अ वाटरमार्क, मैं तब भी यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ। देन पिक्चर को कंप्रेस करूँगा, ट्रांसपेरेंसी को रिमूव करता हूँ और मुझे यहाँ से पिक्चर को कंप्रेस करना है। जैसे कंप्रेस करूँगा तो पिक्चर का जो साइज है वो रिड्यूस होता है। यहाँ से अगेन न्यू पिक्चर ऐड करने के लिए सिलेक्शन करूँगा रीसेट पिक्चर के लिए, तो मुझे यहाँ से पिक्चर का रीसेट कर दूंगा, बाय डिफॉल्ट हमारी जैसे पिक्चर हमने सेलेक्ट की थी फिर से वैसे ही पिक्चर में बॉर्डर ऐड करने के लिए बॉर्डर को ऐड करने का काफ़ी सारे प्री डिफाइंड है, हम बॉर्डर का चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर के टॉप जो बॉर्डर कलर सॉलिड कलर्स यहाँ पे आपसे वेट को डिक्रीज कर देंगे और यहाँ से कलर सिलेक्शन करता हूँ, थोड़ा सा आएगा वेट इसका गेन करेंगे। पिक्चर लेयर्स में आता है इफेक्ट्स के अंदर, इफेक्ट प्रॉपर्टीज हमने कल भी देखी थी, शेडो आउटर शेडो हमने टेक्स्ट में अप्लाई की थी, ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज यहाँ पर सिमिलर प्रॉपर्टीज है। देन आता है पेज लेआउट पे, तो जैसे मैं पेज लेआउट के लिए यहाँ पर आता हूँ, किसी पिक्चर को मैं शेप में ऐसे डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जैसे मैंने शेप को सिलेक्शन किया तो मेरे पास शेप की प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है। मैं ऐड शेप करता हूँ, मुझे दो शेप करनी है कुछ इस टाइप से। ये बेसिकली फील्ड सेट है। देन उसके साथ मैं यहाँ पर ऐड बिल्ड्स करूँगा, तो टेक्स्ट पेन को ओपन कर लेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा टेक्स्ट। अब सिलेक्ट करेंगे पिक्चर फील्ड सेट है ये, फॉर्म फाइल से ऑटोमेटिकली ये पिक्चर को भी गेट कर लेगा और उसी एरिया में यहाँ पर सेट भी कर देगा कुछ इस टाइप से। यहाँ से आप शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे राइट टू लेफ्ट करना चाहता हूँ इसको, शेप एंगल चेंज हो जाएगा। सिलेक्शन करूँगा किसी को, मूव अप एंड मूव डाउन भी कर सकता हूँ, जैसे ये मुझे टॉप पे डिस्प्ले करना है, मूव डाउन करूँगा इसको मैं कुछ इस टाइप से। शेप चेंज करने का ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पर, शेप को चेंज भी कर सकते हैं। देन कलर चेंज प्रॉपर्टीज आती है, फिर मुझे कलर इफेक्ट्स भी देना है, इफेक्ट्स प्रॉपर्टीज ये सेम रहेगी हमारी भी। एंड देन ग्राफिक मुझे जो रीसेट करना चाहता हूँ मैं फिर से रीसेट बाय डिफॉल्ट हमारा जैसा था वैसे ही यहाँ पर ऐड हो